नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। यौन शोषण के आरोपों के चलते आसाराम बापू जेल में हैं। मामला संगीन था, इसके बाद भी आसाराम पर कानून का शिकंजा कसने में 12 दिन लग गए, लेकिन अभी भी उनके समर्थक उन्हें निर्दोष होने का सर्टिफिकेट देकर ये सारा मामला उनके खिलाफ साजिश बता रहे हैं। लोकतंत्र में जब कानून अपना काम कर रहा है तो आखिर क्यों नहीं उनके समर्थक कानून पर भरोसा रखते हैं। अपने साधक के नाबालिग बेटी के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोपों में गिरफ्तार आसाराम बापू को जोधपुर की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आसाराम के वकील का कहना है कि आसाराम पर लगे आरोप झूठे हैं और वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। उधर पुलिस का कहना है कि आसाराम के खिलाफ पुख्ता सबूत है। ऐसे कुछ एविडेंस थे जो पीड़ित ने जो आरोप लगाए, वो पीड़ित के आरोप साबित होने पर ही हमने आसाराम को गिरफ्तार किया है। पिछले 10 दिन में हमने जो भी एविडेंस इस वारदात से संबंधित हो सकते थे, वो सारे एविडेंस हमने कलेक्ट किए। उधर पीड़ित लड़की के पिता ने राष्ट्रपति समेत सभी पार्टियों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि सभी लोग उनके परिवार का हिस्सा बनकर उनके साथ आएं। सामाजिक संगठन भी इस मामले में कानून के मुताबिक ही काम करने की बात कर रही हैं। यौन हिंसा का कोई आरोपी, खास करके एक बच्चे के साथ ऐसे आरोप करने का, बहुत ही घिनौने अपराध का आरोपी, अगर वो ढेर सारे समर्थक जुटा लेगा, राजनीतिक समर्थक जुटा लेगा, अपने पक्ष में हिंसा करने के लिए ऊपर उतारू लोगों को जुटा लेगा बड़ी संख्या में, तो आप उनके साथ ज्यादा नरमी बरतेंगे। बल्कि ये मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतरे थे निर्भया वाले मामले में, तो निहत्थे लड़के लड़कियों पर लाठियां बरसाई गई और टीयर गैस ये किया गया, पानी छोड़ा गया, पता नहीं क्या क्या किया गया। लेकिन जब हिंसा पर उतर रहे हैं समर्थक, छत्तीसगढ़ में हिंसा पर उतरे हैं बजरंग दल के लोग, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर उनके पक्ष में, आसाराम के पक्ष में बात बोले हैं और कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिन्होंने तांडव मचाया रायपुर में उस पर। इस तरह की जब हालात हैं, तब हमारी जो पुलिस की व्यवस्था है, सरकार है, ये ज्यादा सख्ती से काम क्यों नहीं लेती है। आसाराम जी को अरेस्ट करने में लेट किया है, उनको और जल्दी अरेस्ट करना चाहिए था। और अब लॉ अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। मैं सोचती हूँ उनको अरेस्ट करके बहुत अच्छा हुआ है और उस लड़की को जस्टिस मिले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सोच के ना छोड़ना चाहिए कि आसाराम जी बहुत बड़े संत हैं। मैं तो कहूंगी कि अगर ऐसे संत हैं तो ऐसे लोगों पे, गंदे काम करने वालों पे कोई ना कोई एक्शन जरूर। लेकिन इन सब के बीच आसाराम बाबू के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोई 2 दशक तक अपनी बनाई आध्यात्म की दुनिया में रहने वाले आसाराम को पहले सत्संग, भक्तों की भीड़, भव्यता और आश्रमों की सल्तनत विशिष्ट व्यक्ति बनाती थी, लेकिन अब वक्त ने उन्हें वहां लाकर खड़ा किया है जहां पुलिस, कानून की धाराएं, हवालात और सवालों की श्रृंखला उनका पीछा कर रही हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी आज चंडीगढ़ में आसाराम के समर्थन में प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष विजय भारद्वाज जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ अजय जग्गा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हैं, वो भी मौजूद हैं। साथ ही चंडीगढ़ नगर निगम के डिप्टी मेयर रह चुके कांग्रेस नेता HS लक्की भी हमारे साथ हैं। विजय भारद्वाज जी, आखिर क्यों इतना सड़कों पर उतरा जा रहा है, क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं, क्यों नहीं? क्या कानून पर आप लोगों का भरोसा नहीं रहा? कानून पे तो भरोसा मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको ना हो, मगर जिस तरीके से कानून का मिसयूज़ किया जा रहा है वो सारा समाज समझता है भी कानून को किस तरीके से मिसयूज़ करना है, कैसे बंदे के थ्रू किसको कैसे ट्रैप करना है, उसका ये बुद्धिजीवी लोग, मैं अभी आपके चैनल पे देख रहा था, ये जो लेडी बोल रही थी भी इनको ये करना चाहिए, ये धर्म फलाना, ऐसी बात कर रही थी, ये कामरेड विचारधारा के लोग हैं। ये इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनको धर्म के बारे में मालूम ही नहीं है भी धर्म क्या चीज होती है। इनको तो बस ईसाई मिशनरियों के ये प्लांटेड लोग हैं। अपराध को तो हम धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते ना। अगर कोई अपराध करता है, मैं ये नहीं कह रही कि अभी आसाराम बापू पर अपराध साबित हो चुका है, आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन कोई भी XYZ कोई भी अगर अपराध करता है तो अगर क्या उसका धर्म के साथ कोई संबंध हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। नंबर 2, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के लोग बापू आसाराम के खिलाफ बोल रहे हैं, उनसे उनकी मंशा पता लगती है भी ये लोग कौन लोग हैं। नहीं, पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, सांच को आँच किया,
जांच होने दीजिए, सब सामने आ जाएगा। तो क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं? हमारा कानून पर भरोसा क्यों नहीं रखते? 100% कानून पे भरोसा, मगर हम ये कह रहे हैं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, सड़कों पर फिर उतरकर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? समाज को बताने के लिए, समाज को बताने के लिए कि किस शांति भंग तरीके से होती है। हिंदू समाज के ऊपर ज्यादती हो रही है, समाज को बताने के लिए। हम आम दर्शक नहीं है, हम हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे हिंदू समाज के ऊपर ऐसे आपको लगता है कि इस धर्म का कोई भी इंसान अपराध नहीं कर सकता? अपराध कर सकता है, मगर जब तक प्रूव ना हो जाए। बापू आश्रम वो तो है, अभी तो उन्हें अपराधी कहा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ आरोप लगे हैं। बदनाम किया जा रहा है, टीवी चैनल पे बदनाम किया जा रहा है। उन पर तो सिर्फ आरोप लगे हैं, जांच होने दीजिए। अगर वो निर्दोष हुए अगर है तो सबके सामने आ जाएगा सच। इतना प्रचार क्यों? उन्हें कोई दोषी नहीं कह रहा, दोषी तो उन्हें नहीं कहा जा रहा। 10 दिन हो गए मेरे को डिबेट देखते हुए, पहले दिन से दोषी डरा रहे हैं, जबकि दोषी तो उन्हें कोई नहीं, विजय जी, दोषी उन्हें कोई नहीं कह रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है। अगर आरोप लगते हैं, आप सामने आइए और जांच के लिए तैयार होइए। जांच के बाद अपने आप सब सामने आ जाएगा। षड्यंत्र को कर रहे हैं राजस्थान की, तो वो षड्यंत्र भी सामने आ जाएगा ना कि अगर उसी का पर्दाफाश कर रहे हैं हम, उस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर रहे हैं समाज के आगे। लेकिन वो तो कानून का काम है, वो तो कानून करे, मगर जो साजिशें रची जा रही हैं समाज को बताने के लिए, कौन रच रहा है साजिश विजय जी? देखिए सीधी सी बात है, अभी मैं समाज को बताने के लिए शरेआम मुंह के ऊपर बोलूंगा, ईसाई मिशनरी काम कर रही है। हमारा देश जो है ईसाई मिशनरी के चगुले फंस चुका है। सोनिया गांधी ईसाई मिशनरी की यहाँ पे सोर्स है। लेकिन जी आपको लगता है कि पूरे मामले का क्या सियासीकरण हो चुका है? मैं भारद्वाज जी जो कह रहे हैं मुझे बड़ा हास्यपद लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो असलियत वो ये है कि एक निर्बल लड़की, एक कमज़ोर अबला लड़की, एक माइनर लड़की और उसका पिता उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, और एक तरफ एक शक्तिशाली व्यक्ति है, एक धर्मगुरु है, और उसने उसकी एक्सप्लॉयटेशन की है। और वो लड़की जब ये बात समाज के सामने लेकर आती है और निर्भय होकर अपनी बात को कह रही है, किसी लड़की को शौक नहीं है, किसी पिता को शौक नहीं है कि अपनी लड़की को बदनाम करेगा। ये हमारा देश, जैसे भारद्वाज जी कह रहे हैं, सांस्कृतिक लोग यहाँ पे सांस्कृतिक विचारधारा के लोग हैं। लोगों को पता है पिता अपनी पुत्री की ऐसे इज्जत कभी नहीं उछालेगा, मगर अगर ये आरोप लगाया है तो ये सचमुच में बड़ा ही गंभीर और संगीन आरोप है। बजाय के जांच में शामिल होने के, आसाराम जी पहले 10-15 दिन बात को टालते रहे, जगह जगह सत्संग कर रहे थे, पुलिस से भाग रहे थे, और उसके बाद आज जब वो गिरफ्तार होते हैं, कानून अपना काम करता है, तो जगह जगह पर पूरे देश के अंदर उनके समर्थक तोड़फोड़ करते हैं। जेल में है, उसके बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है, क्यों नहीं शांति बनाए रखी जाती है और कानून को अपना काम करने दिया जाता है? हो रहा काम जिस तरीके से लक्की जी बोल रहे हैं, जो इन्होंने बात कही है, ये उस परिवार के प्रवक्ता हैं। ऐसी प्रवक्ता पूरे केंद्रीय मंत्री से लेके इनके लोग ऐसे ही प्रचार करते जा रहे हैं। वही है कि लग रहा है कि पूरे मामले का इनकी जजमेंट चलेगी भी हाँ भी उसके साथ ऐसा हो गया, इनकी जजमेंट चलेगी जो कह रहे हैं, इनकी बात मानने। वही मैं कह रही हूँ कि क्या पूरे मामले को सियासी रंग दे दिया गया है? अजय जी, कानून इस मामले में क्या कहता है? जब ये आरोप लगते हैं तो क्या होना चाहिए था? 12 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं, अभी आपने जो राजस्थान के पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका बयान अभी आप आया है। उन्होंने कहा है कि उनके पीड़ित द्वारा लगाए आरोप साबित होने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया मैं 2 मिनट का था प्लीज। यही ऑफिसर 2 दिन बाद ये कह चुका सीगा कि 376 का केस नहीं बनता, लड़की का हमने मेडिकल टेस्ट कर लिया है, उसके अंदर पुष्टि नहीं हुई। यही ऑफिसर था, उसके बाद सारा बवाल खड़ा हुआ भी हमें 376 का हमने इसको बलगाना चाहते थे, जबकि पहले इसी के बयान के ऊपर पुष्टि हो चुकी है भी 376 के मेडिकल के अंदर नहीं आया। अजय जी, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस है उनका अपना बयान आया है, जो ये बार बार ये बात आ रही है कि 10 या 12 दिन लग गए। पहली बात इस पे क्लैरिटी है कि कोई भी कहीं भी कोई FIR लॉज होती है तो जो अरेस्ट है वो ना तो मैंडेटरी है ना कंपलसरी है। ठीक है, यही हम जानना चाहते थे कि कानून क्या कहता है, उसके बाद प्रावधान क्या कहते हैं? प्रावधान में जो अरेस्ट है वो मैंडेटरी जो है वो नहीं है। वो ये नहीं है कि इतने तय वक्त में गिरफ्तारी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी प्रावधान में नहीं है। उसके बाद जो पुलिस है वो मामले के अंदर जो शुरुआती जांच है वो करती है, उस जांच में वो सबूत इकट्ठा करती है। उस सबूत इकट्ठा करने के बाद अगर उनको लगता है कि इस व्यक्ति की जो है वो कस्टडी ज़रूरी है तो वो आगे उस दिशा में कदम उठाती है।
जो और सम्मन जाती है। भेजा गया था वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। उसी मैं ये समझता हूँ कि ये बात कहना बार बार कि वो 10-12 दिन, कानून ने अपना काम किया है। ठीक है, कानून मतलब ने वो अपना जांच के लॉन्च बाद कर ही दिया। ये गिरफ्तारी होनी थी, वो हुई, उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड मिली और अब आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और इस पर मौके पर जो पुलिस है वो देखती है कि उनको क्या करना है, क्या निर्देश है, किस तरह के सबूत उनको मिल रहे हैं, किस तरह के सबूत नहीं मिल रहे। इसके ऊपर यहाँ पर ये बैठ के कहना कि उन्होंने 12 दिन गलत लगाए या ठीक लगाए, ठीक है। ये नामुमकिन है। उन्होंने हालातों के जैसे लगा होगा ऐसा गैर कानूनी मतलब कुछ पुलिस नहीं। ने अपना काम सही तरीके से किया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान बहुत कुछ हुआ है, सबने देखा है, मीडिया में सारा आया है कि जिस तरह से वो यहाँ से वहां जाते रहे, क्या वो सही था? नहीं, पुलिस को उस समय लगा होगा कि अभी जो है वो समय जो है परिपक्व नहीं हुआ इनको अरेस्ट करने के लिए। जब उनको लगा कि उनकी अपनी कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है, उस समय उन्होंने एक्शन लिया। ये गिरफ्तारी को लेकर भी विजय जी सवाल उठ रहे थे कि क्यों वो बचते फिर रहे हैं, क्यों नहीं वो सामने आकर खुद कहते कि ठीक है मैं जांच में सहयोग करता हूं। अगर वो बात वही है कि सांच को आंच क्या, मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल सही बात है, मगर ये ऐसे लोग वो प्रिपेयर होते हैं जो ऐसे क्राइम करते हैं भी हमें हमने तो झूठ बोलना ही बोलना है। हमारे जैसे लोग जो सच है वो भी तो सामने आ सकता है। बिल्कुल सामने आएगा, हाँ, बिल्कुल मैं सामने सच्चा आएगा, हूं, मुझे तो मगर कोई डर ही नहीं है। इज्जतदार बंदे को जब ऐसी बात पता है तो शौक लगता है उसको सबसे पहले भी हाँ भी हो क्या गया, चाहे गुरु हैं चाहे कोई भी हो, उनको थोड़ा मन पे बात बैठती है। वैसे जग्गा जी ने जो बताया प्रक्रिया के हिसाब से उनको अरेस्ट किया और कर लिया। नहीं वो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उस गिरफ्तारी में भी बहुत बवाल हुआ है, उसके बाद गिरफ्तारी संभव हो पाई है। मैं इसीलिए आपको कह और रहा हूं अब वो तो हो गया जो हो गया, उसके बाद अब आप लोग जो है आप सड़कों पर उतरे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अभी कुछ वक्त पहले वहां जेल के बाहर भी हंगामा हो रहा है, मतलब आम लोगों की जो जिंदगी है वो भी उस पर भी असर पड़ रहा है। आपको लगता है कि इससे व्यवस्था है जो समाज की शांति व्यवस्था कितनी खराब हो रही है? जब धर्म युद्ध होते हैं ना तो ऐसा ही रूप धारण करते हैं। ये धर्म युद्ध चल रहा है, अब स्टार्ट हो गया धर्म आपको ये युद्ध। धर्म युद्ध लग रहा है? और हाँ बिल्कुल। आप ये नहीं क्यों नहीं कहते कि हाँ भी ठीक है, एक किसी ने आरोप लगाए तो उसकी जांच हो जानी चाहिए? ये तो बड़ा सरल है ये कहना। मेरे पिता पे कोई अशोक आके सिंघल झूठा, ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हिंदू धर्म का अपमान है। वो बिल्कुल अपमान है। कैसे अपमान? हमारे हिंदू प्रीचर्स है ये हिंदुओं का प्रचार करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का प्रचार करते हैं, ग्रंथों का प्रचार करते हैं। हमारे प्रीचरों के ऊपर ऐसा काम किया जा रहा है। मैं यही कह रही हूँ ना कि आपके क्या ये कहा जा सकता है कि इस धर्म के लोग अपराध कर सकते हैं, इस धर्म के नहीं कर सकते? नहीं, हर धार्मिक बंदा कोई अपराध नहीं करेगा, खराफाती लोग अपराध नहीं, करते पर हैं। आप जो भी धर्म है, इतिहास धर्म में इसका उठाकर तपाव देखें, करना। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो ऐसे उसमें जुड़े रहे लेकिन उनके ऊपर अपराध साबित भी हुए हैं। नहीं बिल्कुल, उनमें क्या कहेंगे आप? जो बापू जी पर केस पड़ा ना, ये केस मेरी बात को ये वकील साहब बैठे हुए साथ में बैठे हैं जगह जी, ये बता सकते हैं कि जो ये केस है जिसके अंदर जो ये धारा लगाई गई बापू जी, इनको कोई दुनिया की कोर्ट नहीं बचा सकती थी अरेस्ट करके। वो लगाई है विचारधारा करके अपने तरीके से कैसे ट्रैप करना है, वो लगा के उनको गिरफ्तार करवाया। सच तो सामने आ ही जाएगा। हम लगे इसका इंतजार करना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए, जांच हो जाएगी, अपने आप सच सामने आ जाएगा। अपना काम करे। जो एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है, टेलीविजन पर चल रही है, अखबारों के ऊपर चल रही है, जो बुद्धिजीवी अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं वो अपने विचार बता रहे हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है, हमने जवाब देना उनको। हम अपने घर में थोड़ी बैठे रहेंगे, वो बकवास करते जाएंगे और हम अपने घर में बैठे जाएंगे। ऐसे क्या जवाब दे रहे हैं विजय जी? यही जवाब दे रही है भी हमारे साथ अन्याय हो रहा, समाज को जागृत कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे साथ क्या कितना अन्याय हो रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पर फिर इस तरीके से तो ये भी लगता है, जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, लगता है कि आपका कानून और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। पूरा भरोसा है। जब हमें लगेगा इस न्याय प्रक्रिया को मिसयूज किया गया, उसका विरोध हम करेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऐसा विरोध करती है तो उसका विरोध करेंगे। अगर न्याय प्रक्रिया पे, वैसे तो हम कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम नहीं कर सकती, आज तक भी हुआ नहीं है, अगर इन्होंने उसको भी उसके ऊपर प्रेशर डाला तो हम उसका भी विरोध करेंगे। आपको लगता है कि प्रेशर डाल के सुप्रीम कोर्ट में काम होते हैं? नहीं, हम नहीं कहते, मगर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके जो अपने बॉस को खुश करने के लिए, कि ऐसे हमने देखे बड़े बड़े जजेस जो अपने अब पता चल रहा है भी कितने घपलेबाज थे वो। अजय जी, अब इस पूरे मामले में अब जब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है आसाराम बापू को, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई है कि कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक जो ये इनका जो क्रिमिनल ट्रायल है उसकी जो कार्रवाई है वो आगे डे टू डे प्रोसीडिंग पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन केसेस में आगे चलनी है, वो चलेगी। इसमें जो आसाराम बापू हैं उनके पास अपना राइट है, वो अपनी जमानत के लिए अर्जी दायर करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, उनके वकील ने कहा है कि वो जमानत के लिए अर्जी अब देंगे। नहीं, अब क्या होगा फिर उसमें? क्या उन्हें जमानत भी मिल सकती है? नहीं,
देखिए, जो कानून के पास पूरे अधिकार है, उनको जमानत मिल भी सकती है, उनको जमानत की अर्जी है वो खारिज भी हो सकती है। ये कानून ने मौके के अनुसार उस पर क्या क्या उस तरह के हालात हैं, सारी फाइल, सारी एफआईआर, सारे हालात जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट अपनी कार्रवाई करती है। और कोर्ट क्या निर्णय लेगी इसके ऊपर जो नहीं, है वो वो नहीं तो कहा जा सकता। कहा उस नहीं पर जा अंदाज़ा- सकता कि जो कोर्ट है वो क्या निर्णय लेगी। यानी वो कि- हर एक केस के अंदर एक अपने सर्कमस्टांसेस हैं, हालात हैं, उसके मुताबिक कोर्ट जो है वो न्याय करती है। और न्यायपालिका के अंदर आई थिंक हिंदुस्तान में सब लोगों को विश्वास है, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। हाँ। और है भी। और जब से हम यहाँ पर आज़ाद हुए हैं हम उसी न्याय के अंदर ही चल रहे हैं। कोई चाहे न्याय को बुरा कहे अच्छा कहे, लेकिन इसके अलावा आपके पास चारा नहीं है, आपको न्यायपालिका के अंदर ही जो है वो जाना पड़ता है। यानी कि 14 दिन के पहले हो सकता है उन्हें जमानत मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। और इस दौरान क्या प्रक्रिया होगी? क्या पुलिस भी कुछ आगे अपनी कार्रवाई करती है? नहीं, पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई थी पुलिस रिमांड के अंदर, पुलिस जो अपनी सबूतों की बात करी वो पुलिस ने दे दिए होंगे। दे दिए अब होंगे। आगे का काम अब न्यायपालिका को करना है। न्यायपालिका को करना होगा। उसके नहीं, पुलिस का काम है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। उसके बाद अगर कोई विटनेस है, आई डोंट नो इसमें विटनेस है या नहीं है, जो है नहीं है, बाकी हालात है, लड़की है, उसके माता पिता, जो भी हालात है वो यानी सारे जो लड़की ने बयान दिए हैं क्या वो किसी तरह का कितना मायने रखते हैं यहाँ पर? वो जो बयान भी हैं वो कोर्ट के सामने जब बयान आते हैं, कोर्ट अपनी तरफ से एक जो है बयानबाजी दोबारा करती है। उसके अंदर को जो विपक्ष है वो अपनी तरफ से उनको सवाल करता है कि जो पीड़ित है उसको कि किस तरह के आरोप लगाए गए हैं। अगर विपक्ष जो है वो इस तरह के आरोप करता है, जिसके सवाल करता है, जिसके जवाब वो तसल्ली बख्श नहीं दे पाते, तो कि कहीं भी जा सकता है। अगर वो करती है तो ये सारा जो है इस समय इस स्थिति जो इस समय स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर पाना जो है बिल्कुल संभव नहीं है। एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है अब कि क्यों नहीं न्यायिक अधिकारी के सामने बयान दर्ज कराए जाते ताकि वक्त बच सके। हाल ही में आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी तक पुलिस के सामने बयान दर्ज होते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो कुछ का कुछ हो सकता है, ये भी डर होता है। ये ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है इसको हमें इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो एक्चुअली हमारा एफआईआर सिस्टम है, जो क्रिमिनल ट्रायल सिस्टम है, उसमें क्या क्या जो है अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। और जो ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय है वो इसमें पूरी तरह से इस समय कार्यरत है, काम कर रही है। आज भी उनकी टिप्पणी आई हुई है कि वो चाहते हैं कि खाली फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ना हो, उनकी प्रक्रिया भी हो, जो न्याय है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। ये पुराना फ्रेज है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जो हमारी न्यायालय है वो न्यायपालिका है वो हर समय इस चीज को देखती रहती है। अरे जी, सुप्रीम कोर्ट तो टिप्पणी कर रहा है इन मामलों को लेकर, लगता है व्यवस्था जो है हमारी प्रशासन जो है वो भी इतना तत्पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर बार सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है। अभी दिल्ली वाले मामले में 16 दिसंबर वाले मामले में सिर्फ एक जुवेनाइल जो आरोपी था जो दोष साबित हुआ है उसी को सजा सुनाई गई, बाकियों पर अभी आना है, जबकि 8 महीने हो चुके हैं। ऐसे है, जब ये निर्भया केस आया था उस समय ये बातें पहले भी आई थी। सन 2010 में इसी तरह का एक निर्भय केस हुआ था धौला कुआं के पास। उसके बाद एक उन्होंने जो परिवर्तन के नाम पे एक लहर चलाई थी दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जो रिकमेंडेशंस अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इस निर्भय केस के बाद भी उस तरह की काफ़ी सारी आई हैं, जैसे लेडीज़ पुलिस स्टेशन कर दिए, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार होता है तो वो ईमेल के अंदर वो पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट कर सकती है और उसको जो है 24 घंटे के अंदर पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये ऐसा है कि हम एक दिन के अंदर कोई जो जादुई चमत्कार तो हो नहीं सकता, लेकिन जैसे लग रहा है कि धीरे धीरे हम उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर हमें आने वाले समय में ऐसी जो शिकायतें आ रही हैं उनका जो है कम से कम शिकायतें जो है वो रह जाएंगी, क्योंकि देश, कानून, न्यायपालिका, इसका क्या कहेंगे? ये जो शिकायत आई है आसाराम बापू के खिलाफ, नहीं, पुलिस ने इसमें काम किया है। आप देखिए, किसी भी तरह का कोई भी आरोप इस हिंदुस्तान का, इस दुनिया में लगता है तो जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो ये है एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन को ये देखना है कि इसकी जो अरेस्ट है वो किस समय है, कस्टडी चाहिए नहीं चाहिए, ये पुलिस का कार्य है। पुलिस हर केस के अंदर उसके हालात को मद्देनजर रखते हुए, गवाहों को रखते हुए, बयान को रखते हुए पुलिस अपना काम करती है। पुलिस किसी किस्म से उम्मीद करते हैं इस मामले में भी जो भी सही होगा, जिस तरह से जो सही कार्रवाई वही होगी। लेकिन जी ये भी आरोप कांग्रेस पर
अप्रत्यक्ष रूप से ये आरोप लगाया कि मैडम और बेटे की साजिश है। उन्होंने एक बार ये भी कहा था, फिर हालांकि बयान उन्होंने कुछ और भी दिए, पलट भी गए। तो किस तरह से, क्या आपको लगता है कि वाकई इस पूरे मामले में पूरे मामले का सियासीकरण हो चुका है? मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक हास्यपद बयान था कि जी सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी की इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये एक इंसिडेंट हुआ, राजस्थान के अंदर हुआ, जोधपुर के हुआ, एक लड़की, मासूम लड़की के साथ इस तरह का अनहोनी घटना हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बर्बर घटना हुई है और एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति करता है। नहीं, अभी आरोप जब तक साबित नहीं हो जाते हम नहीं, कुछ नहीं मैं कह ये नहीं सकते कह हैं। रहा, मैं कह रहा हूँ अभी तो कि सिर्फ आरोप लगे की हैं। ही बात कर रहा हूँ, आरोप की बात कर रहा हूँ कि जब वो ऐसी घटना होती है उसके बाद आप बजाय आप पुलिस के समक्ष आकर, जैसे जग्गा जी भी बोल रहे थे और भी 10-12 दिन का समय उनके पास था, बाप आसाराम जी को चाहिए था कि वो पुलिस के समक्ष पेश होते। जब इतना कोई एक सीरियस चार्ज उनके ऊपर लग रहा है तो उनको चाहिए था इमीडिएटली वो अपने प्रवचन के सभी कार्यक्रम रद्द कर देते। इमीडिएटली पुलिस को कहते जोधपुर के कि जी मैं आपके सामने आना चाहता हूं, आप मुझे क्या बुला रहे हैं, मैं उससे पहले आपके पास आता हूं और ये मेरा बयान है, ये मेरी सफाई है। बजाय उसके एक मिनट विजय जी, इसके बजाय उन्होंने 10 दिन तक पुलिस को अवॉइड किया, अपने प्रवचन करते रहे और पुलिस कार्रवाई, पुलिस ने ये इल्जाम भी लग रहे थे उस समय राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर लग रहे थे कि जी कांग्रेस ढीली, कभी तो मीडिया में ये बयान आ रहा था कि राजस्थान सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, शायद आसाराम जी के दबाव के अंदर है। कभी दूसरी तरफ बयान ये आ जाता था कि ये साजिश के तहत आसाराम जी को फैलाया गया। आसाराम जी बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े महात्मा हो सकते हैं, बहुत बड़े वो हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का उसमें कोई किसी तरह का उनको कोई खतरा नहीं है आसाराम जी से। कोई आसाराम जी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव नहीं लड़ रहे कि कांग्रेस को उनसे कोई भय था। जी, कोई क्यों इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है कि इसने फंसाया, उसकी साजिश है, क्यों? नहीं, जिस तरीके से ये लकी जी कह रहे हैं, हाथ नहीं है भी, इनको पहले आ जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ऐसी ही FIR राहुल गांधी के ऊपर एक लड़की ने दर्ज कराने की कोशिश की थी, दर्ज हुई थी, दर्ज नहीं होने दी। अब इनका मैं बता रहा हूं, पहले FIR दर्ज नहीं होने दी, फिर मामला किसी SP समाजवादी पार्टी के लीडर ने मामला उठाया, कोर्ट के अंदर उसने दाखिल कर दिया, यहां भी इसको गिरफ्तार किया जाए, इसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। आप ये देखो इनका कितना बड़ा तंत्र है कि वो उस कोर्ट ने उसको दोषी ठहरा दिया जिसने इनकी शिकायत की थी, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना करवा दिया। वो एक काल्पनिक घटना थी, ऐसी कोई लड़की थी नहीं, वो ऐसी कोई लड़की थी नहीं। इसके अंदर भारद्वाज जी एक लड़की शिकायत करता है, जैसे आप कह रहे हो उसके पिता वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं। FIR दर्ज हो चुकी है ना भारद्वाज जी, वो एक काल्पनिक घटना थी, उसके अंदर कोई लड़की नहीं थी, कोई घटना नहीं हुई थी और एक सिर्फ एक बावंडर बनाया गया था, एक झूठी घटना बनाकर एक किया गया था और उसके अंदर लीडर है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। हम कह रहे हैं इस देश के अंदर बड़े-बड़े मंत्रियों को कोर्टों के अंदर जाना पड़ा है, कानून का सामना करना पड़ा है, जेल के अंदर जाना पड़ा है। जब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हो जाती उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो हम सभी जानते हैं कि कानून के मुताबिक ही काम होता है। यहाँ तो FIR दर्ज हो चुकी थी ना। FIR दर्ज कितने दिनों में कर दी, उनके बारे में FIR दर्ज होने नहीं दी। यहाँ पे 1 सेकंड लगा FIR दर्ज करने में, कैसे, क्या षड्यंत्र है ये? एकदम FIR करो, एक साथ के साथ अरेस्ट भी कर लो। यही तो उम्मीद की जा रही है आप लोगों से कि इसको, अगर ये षड्यंत्र है तो फिर तो इसका सच सामने आ जाएगा। तो आएगा। क्यों आप अपने समर्थकों से, आपके साथ जो लोग हैं उनसे अपील करते कि इसको कानून पर छोड़ देना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया जो भी है उसके पूरे होने का इंतजार करना चाहिए? जब तक ये लोग प्रचार करना, आपको लगता है कि आप सड़कों पर उतरेंगे तो क्या इनके प्रचार की वजह से? नहीं, आपको लगता है आप सड़कों पर उतरेंगे, रोज बयान दे रही है, शरद यादव का आपने बयान देखा? जांच है कि जांच पर असर पड़ेगा? जांच तो अपनी शरद यादव को अगर भगवान ने मुंह दे दिया तो इसका मतलब बकवास करना शुरू कर देगा। बापू आसाराम जी कितने गंदे शब्द इस्तेमाल करता, वो हिंदू विरोधी आदमी है। कुछ दिन पहले तक शरद यादव जी भारतीय जनता पार्टी के साथी थे, तब तक वो बहुत अच्छे थे, मगर आज अगर वो एक किसी मुद्दे को उठा रहे हैं और किसी पीड़िता की आवाज को उठा रहे हैं तो आज आपको अच्छे लगने लग गए? नहीं, हमें तो अच्छे नहीं लग रहे। हम तो जो अगर हम तो सभी को ये कहते हैं, सभी को अपनी विचारों की आजादी है। शरद यादव जी भी अगर कोई बात कर रहे हैं, सियासी रंग दिया जा रहा है, एक आरोप लगे हैं, उनकी जांच हो जाए, जांच में सारा सामने आ जाएगा। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रचार दुष्प्रचार करना बंद करो। हम कोई बेवकूफ लोग नहीं है जो सड़कों पे ऐसे घूमने फिरेंगे, हमारे परिवार है, हम अपना काम करते हैं। विजय जी, होना तो यही प्रोफेशनल नहीं है। यही मैं कह रही हूँ ना कि एक कानून प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा, जांच पूरी हो जाए, उसके बाद सच सामने आ जाएगा। कानून ने तो काम करना, हम तो जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए कर रहे हैं।
भी षड्यंत्रों को उजागर करने के लिए कर रहे हैं, हमारा और कोई व्यवस्था खराब करने का नहीं है। चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो मंत्री हो या संतरी, कानून सबके लिए बराबर है और देश के कानून का पालन करने की अपेक्षा भी सबसे की जाती है, तभी सामाजिक व्यवस्था भी बनी रह सकती है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।